क्रांति के समय शासक। तीसरा आप लिखेंगे, तीसरा बिंदु कौन सा बना है? एकीकरण वाला। तो उसके पहले भी बन सकता है कोई, क्या एकीकरण वाला बना? एकीकरण के समय शासक। तो 3 बिंदु बना लो। यहाँ लिखना है आपको रियासत का नाम। यहाँ क्या लिखना है? 4 बिंदु हो जाएंगे ऐसे करके। रियासत का नाम, ठीक है, पहले शासक का नाम यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से बनाना है आपको। एकीकरण वाले मैं लिखा देता हूँ आपको अभी, बाकी ये आप लिख लेना। फटाक से बना लो। अरे 4 बिंदु बना लो एक पेज में, टाइम मत लगाओ। ये 4 कॉलम बनाने हैं आपको एक पेज में। रियासत का नाम यहाँ पे लिखना है। 1818 की संधियों के समय शासक, क्रांति के समय शासक और एकीकरण के समय शासक। कौन सी रियासत में कौन सा शासक था? इनमें से एकीकरण वाले मैं लिखा रहा हूं आपको, बाकी आपको लिखना है। लिख लिया? अलवर का शासक कौन था? पहला नाम लिखो अलवर। यहाँ पे अलवर नाम लिखना है आपको। शासक का नाम यहाँ पर लिखना है, एकीकरण वाले लिखना है, ये दोनों खाली छोड़ना है। अलवर का शासक कौन था भाई? मत्स्य संघ में अलवर को राजधानी बनाया गया था। वहां का शासक कौन था? तेज सिंह का नाम लिखो। दूसरा नाम लिखो कोटा। दूसरे चरण में कोटा सहित 9 रियासतों का विलय हुआ। नाम क्या रखा गया था? पूर्व राजस्थान। शासक कौन था कोटा का? भीम सिंह। लिखो, एकीकरण के समय शासक। तीसरा नाम लिखो उदयपुर। तीसरे चरण में उदयपुर का विलय हुआ। नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। राजधानी उदयपुर बनी। शासक कौन था? भोपाल सिंह। नाम लिखो। चौथा नाम लिखो जयपुर। चौथा ही नाम है। चौथे ही चरण के दौरान जयपुर राजधानी बनी। राजधानी का विवाद हुआ। BR पटेल समिति बनी। उसके आधार पर कौन सी राजधानी बनाई गई भाई? जयपुर को राजधानी बनाया गया। शासक कौन था? मान सिंह सेकंड। अगला नाम लिखो जोधपुर। शासक कौन था जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहता था? हनुमंत सिंह। आप लोग बना लो, सभी बना लो, उसमें कोई समस्या नहीं है। इसको समझ लेंगे। वो क्या, ये एकीकरण का टॉपिक समाप्त हो चुका है। तो शासकों के नाम लिख रहे हैं, है ना। जोधपुर का हनुमंत सिंह हो गया। अगली कोई बड़ी रियासत बताओ भाई, कौन सी है बड़ी रियासत? बीकानेर। शासक का नाम बताओ? शार्दुल सिंह। लिखो। सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए? बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने। अगला नाम लिखो आप बांसवाड़ा से। शासक का नाम क्या होगा? क्या कहा था इसने? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अगला नाम लिखो आप धौलपुर।
विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत? धौलपुर थी। शासक कौन था? उदयभान सिंह। कौन था शासक? उदयभान सिंह। हस्ताक्षर कब किए? 14 अगस्त को। कब किए? करौली में लिखो आप गणेश पाल। जिसके भी पीछे पाल लगे वो कहाँ का शासक है भाई? करौली का। जल्दी जल्दी लिख लो। भरतपुर में लिखो ब्रजेंद्र सिंह। दूसरे चरण के दौरान उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? जब कोटा को राजधानी बनाया गया तो उपराज प्रमुख कौन था? बूंदी का शासक। कौन था? वैसे बूंदी, वैसे बहादुर सिंह। कौन था भाई? बहादुर सिंह। तो बूंदी में बहादुर सिंह लिख लो। झालावाड़ में हरिश्चंद्र। डूंगरपुर में लक्ष्मण सिंह। जल्दी से लिख लो इन्हें। सिरोही में अभय सिंह। इससे कंफ्यूज मत होना, अभय सिंह जोधपुर में भी आएगा आपके। सिरोही में अभय सिंह। झालावाड़ का हरिश्चंद्र लिख लिया। तो का लिख लो एक फारूक अली, मोहम्मद फारूक अली। मोहम्मद फारूक अली। जैसलमेर में दो नाम लिखने हैं आपको, एक तो जवाहर सिंह और ऑब्लिक लगा के रघुनाथ सिंह। जवाहर सिंह, रघुनाथ सिंह। सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना कौन सी रियासत में हुई? शाहपुरा में। शाहपुरा में लिखना सुदर्शन सिंह। उदयपुर का लिख लिया आपने? किशनगढ़ में लिखना आपको सुमेर सिंह। ठीक है, मराठाओं के बारे में देखते हैं। हम वापस से आ रहे हैं पिछले वाले टॉपिक पर। राजस्थान में मराठाओं का प्रवेश। राजस्थान में मराठा प्रवेश किस प्रकार से मराठाओं का प्रवेश हुआ? मराठा कौन थे, कहां से आए थे, ये आपको जानकारी लेनी है। किस प्रकार से राजपूत राजाओं ने इनका विरोध किया, क्या क्या प्रयास किए राजस्थान से इनको दूर रखने के लिए, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। मराठाओं ने कर वसूला, मराठाओं के कर कौन से थे, मराठा किस प्रकार से पहले से ही राजस्थान से संबंधित थे, इस बारे में हम तथ्य देखें कि मराठा किस प्रकार से राजस्थान से संबंधित है। तो आपको पता होगा चित्तौड़ में एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है भाई? देवी का तुलजा भवानी। तो कौन है तुलजा भवानी? शिवाजी से क्या संबंध है तुलजा भवानी का? कुलदेवी है। ठीक है, तो पहला संबंध यहां से मिल जाएगा आपको। मराठाओं के राजस्थान से संबंध। अगर हम प्रारंभिक इनके संबंध देखें तो पहला तथ्य आपको मिल रहा है कि शिवाजी स्वयं को सिसोदिया वंश से संबंधित बताते थे। कौन से वंश से? सिसोदिया वंश से संबंधित बताते थे। सिसोदिया वंश का राज कहां पर था भाई? मेवाड़ में था। ठीक है, ये पहला तथ्य आपको यहां से मिल जाएगा। दूसरा तथ्य आपको यह मिलेगा, एक ग्रंथ है वीर विनोद। किसका ग्रंथ है भाई? किसका है? श्यामल दास का। वीर विनोद में श्यामल दास कहते हैं कि जो शिवाजी के दादाजी हैं मालू जी। कौन है शिवाजी के दादाजी? मालू जी। इनका संबंध मेवाड़ से है, ऐसा कौन कहता है? श्यामल दास। कौन से ग्रंथ में कहता है भाई? वीर विनोद में। ये दो तथ्य आपको इस बात की पुष्टि करते हैं कि मराठाओं के राजस्थान में प्रवेश से पहले भी मराठा राजस्थान से संबंधित थे।
किससे संबंधित थे भाई मराठा? राजस्थान से संबंधित थे। पहली बात ये हो जाती है कि शिवाजी स्वयं को सिसोदिया वंश से संबंधित बता रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये हो जाती है, अगर साहित्यिक साक्ष्य से आप देखना चाहें तो वीर विनोद ग्रंथ है श्यामल दास का, जिसमें शिवाजी के जो दादाजी हैं मालूजी का संबंध मेवाड़ से बताया है। कहां से संबंधित बताया है मालूजी को? मेवाड़ से संबंधित। किसने बताया भाई? श्यामल दास ने। तो ये दो तथ्य आपको याद रखने हैं। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, प्रारंभ में शिवाजी से संबंधित कौन सा राजा रहेगा जिसके साथ पुरंदर की संधि होगी, वो आपको याद रखना है। कौन है भाई? 1665 में कौन सी संधि होती है? पुरंदर की संधि। औरंगजेब की तरफ से वो राजा शिवाजी से लड़ने के लिए जाता है। कौन है? ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। लेकिन हम पढ़ेंगे राजस्थान में मराठाओं का प्रवेश कैसे हुआ, वो चीजें जब आपके राजवंश पढ़ेंगे तब आ जाएगी। यहाँ पर किस चीज को पढ़ना है हमें? मराठाओं के प्रवेश को। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो केंद्रीय शक्ति कमजोर हो जाती है। केंद्रीय शक्ति में कौन थे उस समय? मुगल थे। कौन थे? मुगल थे। केंद्रीय शक्ति कमजोर हो जाती है, मुगल दरबार में गुट बन जाते हैं, जैसे कि ईरानी गुट, तुरानी गुट, शहीद बंधुओं का आपने नाम सुना हो किसी ने। तो इन्होंने क्या किया? गुटों ने प्रशासन पर कब्जा कर लिया। जो शासक थे उनको अपने हाथों की कठपुतली बना लिया। जैसे कि शहीद वंश ने कोई राजा बना लिया तो फिर ईरानी गुट लग जाएगा उस राजा को हटाने में और अपने समर्थन का राजा बनाने में। इस प्रकार से मुगल दरबार उस समय क्या हो गया भाई? षड्यंत्रों का एक तरह से घर हो गया। इस कारण से राजपूत राजाओं ने मुगल दरबार से मुंह मोड़ लिया, क्योंकि मुगलों को सक्सेस कराने में सबसे ज्यादा योगदान किसी का था तो वो राजपूतों का था। किसका था भाई? राजपूतों का। मुगल बाद में औरंगजेब के समय या फिर कहें हम अकबर के समय से ही यदि मुगल सक्सेस हुए भारत में तो रीढ़ कौन था इनकी? राजपूत, जिन्होंने इनको भरपूर सपोर्ट किया। एकमात्र रियासत थी जो मुगलों से संबंधित नहीं थी 1615 तक। कब तक? 1615 तक। लेकिन जब 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई, कौन सी संधि हुई भाई? मेवाड़ मुगल संधि। मेवाड़ का शासक कौन था? अमर सिंह। मुगल शासक कौन था? जहांगीर। कौन था भाई? जहांगीर शासक था। इस समय कौन सी संधि होती है? मेवाड़ मुगल संधि। और इस संधि के माध्यम से संपूर्ण राजपूताना पर, किस पर भाई? संपूर्ण राजपूताना पर मुगल प्रभाव हो जाता है। सारे राजपूताना पर। एकमात्र रियासत बची हुई थी वो भी 1615 में किनकी अधीनता स्वीकार लेती है? मुगलों की अधीनता स्वीकार लेती है। दरबार में षड्यंत्र होने के कारण, केंद्रीय शक्ति कमजोर होने के कारण सारे शासक दरबार से मुंह मोड़ लेते हैं, अपने अपने राज्यों की ओर वापस आ जाते हैं और अपने राज्यों को मजबूत करने में लग जाते हैं। जो बड़ा मनसबदार होता है, मनसबदार का मतलब क्या हुआ? कुछ पैसा दिया जाता था और वो शासन संभालता था। तो जो बड़ा मनसबदार होता है वो अपने क्षेत्र को मजबूत करने में लग जाता है। इस तरह से केंद्रीय शक्ति जैसे ही कमजोर हुई तो फिर मौका मिलता है मराठाओं को उठने का। मराठा कहाँ के निवासी थे भाई? कौन से क्षेत्र में थे मराठा? महाराष्ट्र में। और मराठा फिर अपना सेंटर जो कि दिल्ली, मुख्य नियंत्रण था इस समय भारत का, यहां से होता था। मराठा यहां से उठते हैं, सबसे पहले गुजरात पर ये अधिकार करेंगे, फिर इसके बाद में मालवा पर अधिकार करेंगे, फिर अगला टारगेट इनका क्या होगा? राजस्थान। क्योंकि इनका सबसे बड़ा टारगेट क्या है? अटक। क्या है टारगेट? अटक। और अटक से कटक। ये नारा किसका है? पता है किसी को? कि अटक से कटक। किसी को पता है? बाजीराव फिल्म देखी? बाजीराव मस्तानी किसी ने नहीं देखी? हाँ, इतनी अच्छी फिल्म नहीं देखी आपने। ये नारा उसी का है भाई, बाजीराव प्रथम का। बाजीराव कौन सा? प्रथम। इसका नारा होता है 1720 में ये पेशवा बनता है, 1740 तक ये पेशवा रहता है। लगभग एक भी युद्ध ये नहीं आ रहा। और इसकी नीति क्या थी? अटक से कहां तक? कटक तक। कटक का मतलब क्या हुआ? क्या होता है कटक का मतलब? अटक ये पाकिस्तान में, तो अटक से कटक तक क्या होगा? मराठा साम्राज्य होगा। ये नीति किसकी थी? बाजीराव की। कैसे संभव हो पाया? क्योंकि जो उस समय भारत का मुख्य नियंत्रण था दिल्ली, जहां पर मुगल राजवंश था,
औरंगजेब की मृत्यु के बाद वह राजवंश छिन्न भिन्न हो गया। जब तक औरंगजेब था उसने मराठाओं से संघर्ष किया। कहा जाता है कि औरंगजेब के लिए दक्षिण का नासूर बन गया। दक्षिण क्या बन गया भाई? नासूर। क्योंकि औरंगजेब ने अपना सर्वाधिक समय मराठाओं को अपने नियंत्रण लेने में कहां पर गुजारा? दक्षिण में गुजारा, और दक्षिण में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब तक औरंगजेब रहा तो मराठाओं पर भी नियंत्रण रहा, उधर राजपूत राजाओं पर भी नियंत्रण रहा। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद मराठाओं से नियंत्रण हट गया और राजपूत राजाओं से नियंत्रण हट गया। राजपूत राजाओं से नियंत्रण हटा तो राजपूत राजा भागों में बट गए, अपने अपने साम्राज्य को मजबूत करने में लग गए। वैसे ही मराठा बहुत शक्तिशाली थे। जब दिल्ली जैसा साम्राज्य, मुगल जैसा साम्राज्य इनको अपने नियंत्रण में नहीं ले पाया तो किसी राजपूत के इतनी उस समय बस की बात नहीं थी कि मराठाओं को दबा ले। तो मूल बात यह है कि जैसे ही पतन हुआ इसका, मुगल साम्राज्य का पतन, यानी कि आप दो भागों में पढ़ते हो उसको, मुगल काल और उत्तर मुगल काल। ठीक है, उत्तर मुगल काल 1705 में जब किसकी मृत्यु होती है? औरंगजेब की, वहां से शुरू हो जाता है और वहीं से मुगल काल का पतन प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही पतन प्रारंभ हुआ तो दक्षिण की जो शक्ति है कौन सी? मराठा, इसको आगे बढ़ने का मौका मिला और ये आगे बढ़ी, गुजरात पर अधिकार किया, मालवा पर किया, फिर कहां पर प्रवेश किया? राजस्थान में प्रवेश किया। आपको यहाँ पर दो तीन बातें ये याद रखनी है। पहली बात तो ये कि किस तरह से मराठा राजस्थान से संबंधित थे, उसके तथ्य क्या है। पहला, शिवाजी स्वयं को क्या बताते थे भाई? सिसोदियों से संबंधित। दूसरा आपको साक्ष्य मिलता है जो कि साहित्यिक साक्ष्य है, वो कौन सा है? वीर विनोद, जिसमें श्यामल दास ने बताया कि मालू जी जो कि दादाजी हैं शिवाजी के, वो मेवाड़ राज्य से संबंधित है। संपूर्ण मेवाड़ पर मुगलों का प्रभाव कब हो गया? तो ये चीज आपको याद रखनी है। मेवाड़ मुगल संधि, पहली मेवाड़ मुगल संधि जो किस समय हुई भाई? अमर सिंह के समय। इधर मुगल कौन था? जहांगीर, और 1615 में हुई। अगली बात आपको ये याद रखनी है कि कौन से पेशवा के समय राजस्थान में मराठाओं का प्रवेश हुआ। तो कौन सा पेशवा है? बाजीराव प्रथम। कौन सा पेशवा है? बाजीराव प्रथम। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। और इस समय मराठा शासक कौन था? तो कौन था भाई? शाहू। कौन था शासक? मराठा शासक शाहू। लेकिन मराठाओं का जो साम्राज्य होता था, जो शासन होता था, उसका मुख्य नियंत्रण करता कौन होता था भाई? पेशवा। ये आपको याद रखना है। ये नाममात्र का प्रमुख होता था। शासन कौन चलाता था? पेशवा, जो कि कौन था? बाजीराव फर्स्ट। और उसके समय ही पहली बार राजस्थान में मराठाओं का प्रवेश हुआ। कहां पर हुआ भाई पहली बार प्रवेश? तो बूंदी में हुआ। कहां पर हुआ प्रवेश? कौन सी रियासत में हुआ मराठाओं का पहली बार प्रवेश? बूंदी में हुआ। ये आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मराठाओं के राजस्थान में प्रवेश करने के कारण क्या क्या है, या मराठा उत्तर की ओर आए, इसके कारण क्या थे, तो आपको चार कारण याद रखने हैं मूलतः। एक तो मुगल साम्राज्य का कमजोर होना, पहला कारण यह है मुगल साम्राज्य का कमजोर होना। दूसरा कारण आपको याद रखना है कि राजपूतों की आपसी शत्रुता, आपसी शत्रुता, यह बिंदु आपको याद रखना है। अगला आप याद रखेंगे बाजीराव की नीति, बाजीराव की उत्तर की ओर प्रसार करने की नीति, प्रसार करने की नीति, ये आप याद रखेंगे। और लास्ट जो बचेगा मराठों की धन लोलुपता या मराठों का धन का लालच। मराठा कुछ नहीं देखते थे भाई, जहां से धन प्राप्त होता था तो नैतिकता अनैतिकता इनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। जो भी इन्हें पैसा देगा ये उसकी ओर से लड़ेंगे, उसको शासक बना देंगे। ये काम इन्होंने शुरू में किया। क्यों किया? क्योंकि औरंगजेब से जो लंबा संघर्ष इन्होंने किया था उसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। इनका मुख्य टारगेट इस समय यही होता था कि धन इकट्ठा करना है। तो ये चार कारण आपको याद रखने हैं जिसके कारण मराठाओं ने उत्तर की ओर अपना प्रसार किया और उत्तर की ओर मराठा आगे बढ़े। ये चारों कारण। पहला कौन सा हो गया भाई? मुगल साम्राज्य का कमजोर होना। दूसरा राजपूतों की आपसी शत्रुता। इसके परिणाम आप देखोगे जैसे कि हुरडा सम्मेलन, ये हुरडा सम्मेलन सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों हुआ था हुरडा सम्मेलन भाई?
इनको मराठाओं को पीछे धकेलने के लिए कोरोना सम्मेलन का आयोजन किया गया था, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? आपसी शत्रुता के कारण। बाजीराव के उत्तर की ओर प्रसार की नीति हमने देखा, अटक से कटक किसकी नीति है भाई? बाजीराव प्रथम की। तो इस नीति के कारण उत्तर की ओर प्रसार किया, और धन का लालच इसके कारण उत्तर की ओर प्रसार किया। जैसे कि राजस्थान में अभी होंगे उत्तराधिकारी, 3 ग्रह कलह के केंद्र बनते हैं राजस्थान में, जिनके कारण यहाँ पर मराठा प्रवेश कर पाते हैं। ग्रह कलह के केंद्र 3 होते हैं ये, और इन्हीं के माध्यम से मराठा राजस्थान में प्रवेश करते हैं। पहला बूंदी, जहां पर सर्वप्रथम मराठा प्रवेश करेंगे। बूंदी में कौन था भाई शासक? बुद्ध सिंह। कौन था शासक? बुद्ध सिंह। और सामने शासक कौन होगा जिससे संघर्ष होगा? दलेल सिंह। कौन है भाई? दलेल सिंह। जिसके समर्थन में कौन होगा? सवाई जय सिंह। और इसके बाद में यहाँ पर बुद्ध सिंह के बाद कौन आएगा? उम्मेद सिंह। ये शासकों के नाम आपको यहाँ पे देखने हैं, जिनके मध्य उत्तराधिकारी युद्ध चलेगा। दूसरा आपको बिंदु देखना है यहाँ पर जयपुर। जयपुर में होंगे ईश्वरी सिंह और माधव सिंह। ईश्वरी सिंह और माधव सिंह, इनके मध्य उत्तराधिकारी युद्ध होगा, और ये मराठों को आमंत्रित करेंगे। मराठा दोनों ओर से पैसे लेंगे। मराठाओं की 5 शाखाएं हैं, जिनके नाम आपने सुने होंगे, जैसे कि गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोसले, पेशवा। तो इनमें से ये सिंधिया और होलकर सबसे ज्यादा हस्तक्षेप करेंगे हमारे राजस्थान में। तो ये जयपुर में कौन कौन लड़ेगा भाई? ईश्वरी सिंह और माधव सिंह। होलकर तो आ जाएगा किसकी ओर से? माधव सिंह की ओर से, और सिंधिया आ जाएगा ईश्वरी सिंह की ओर से। एक और कलह का केंद्र बनेगा जोधपुर। जोधपुर में कौन कौन लड़ेगा भाई? भक्त सिंह लड़ेगा, और इसके सामने लड़ेगा अभय सिंह। ये 3 ग्रह कलह के केंद्र बनेंगे। एक दूसरे की मदद कर इन दोनों शासकों से पैसे हड़प कर मराठा कहां पर प्रवेश कर जाएंगे? राजस्थान में प्रवेश कर जाएंगे। पहला मामला कहां का होता है? बूंदी का होता है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे। बूंदी में हम देखें, थोड़ा सा कुछ लिख लो आप, फिर इसको शुरू करते हैं, क्योंकि तो मुख्य बातें यही है और परीक्षा में यही पूछी जाएगी। बाकी जो अध्याय का परिचय था आपको थोड़ा सा लिख लो। राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप, ऐसा टॉपिक डालो। राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप। इसमें लिखो राजपूत मराठा संबंध शिवाजी के समय से ही, राजपूत मराठा संबंध शिवाजी के समय से ही विद्यमान थे। राजपूत मराठा संबंध शिवाजी के समय से ही विद्यमान थे। शिवाजी स्वयं को सिसोदिया वंश से संबंधित बताते थे। शिवाजी स्वयं को सिसोदिया वंश से संबंधित बताते थे। राजपूत मराठा संबंध का साहित्यिक साक्ष्य, राजपूत मराठा संबंध का साहित्यिक साक्ष्य, साहित्य का मतलब क्या हुआ? किताबों में लिखा हुआ साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद से प्राप्त होता है। श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद से प्राप्त होता है। जिसमें शिवाजी के दादा मालूजी का संबंध, जिसमें शिवाजी के दादा मालूजी का संबंध मेवाड़ से बताया गया है। मेवाड़ से बताया गया है।
1734 में लिखो अगला बिंदु। 1734 में बूंदी उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर, बूंदी उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर मराठाओं ने सर्वप्रथम राजस्थान में प्रत्यक्ष प्रवेश किया। प्रत्यक्ष प्रवेश किया, प्रत्यक्ष क्यों लिखा है उसको अभी देखें। प्रत्यक्ष प्रवेश किया। देखो भाई, दो प्रकार का प्रश्न बन सकता है। राजस्थान में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम मराठाओं ने प्रवेश कहां पर किया और कब किया, कहां पर किया। एक प्रश्न ये बन जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, बूंदी। कब किया, 1700 कब किया भाई, 34 में किया, ठीक है। दूसरा, मराठाओं ने सर्वप्रथम चौथ कहां से वसूला, राजस्थान की बात कर रहे हैं, चौथ कहां से वसूला राजस्थान में। तो ये दो प्रश्न अलग अलग हो जाएंगे आपके पास। तो ये वसूला था 1711 में मेवाड़ क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से भाई, मेवाड़ क्षेत्र से। तो ये बात अलग से आपको याद रखनी है। प्रत्यक्ष प्रवेश किया यानी कि इनको आमंत्रित किया गया, इन्होंने सेना लेकर प्रवेश किया। तो वो तो कहां पर किया भाई, बूंदी में किया, 1734 में किया। लेकिन मराठाओं के दो कर होते थे, एक तो वसूलते थे ये चौथ, दूसरा सरदेशमुखी। कौन सा भाई, सरदेशमुखी। ये दो करों की वसूली मराठा करते थे। तो राजस्थान में सर्वप्रथम इन्होंने कौन सा चौथ कर कहां से वसूला भाई, 1711 में मेवाड़ से वसूला। ये आपको अलग से याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाए कि मराठाओं ने सर्वप्रथम राजस्थान में लूटपाट कहां पर की, तो मेवाड़ क्षेत्र में की। कब की, 1711 में की। कौन सा कर यहां से वसूला, चौथ कर यहां से वसूला। ये आपको याद रखना है। मराठाओं ने सर्वप्रथम राजस्थान में प्रवेश कहां पर किया, तो आप क्या याद रखेंगे, बूंदी में किया। कब किया, 1734 में किया। इस समय पेशवा कौन था, बाजीराव प्रथम। मराठा शासक कौन था, शाहू। ये आपको याद रखना है। बूंदी का शासक कौन था, बूंदी का शासक कौन था, फिर से विचार करो, आंसर दो। बूंदी का शासक कौन था। यदि बुद्ध सिंह शासक होगा तो मराठा ही लेने के आएंगे यहाँ पर। याद है आपको, पर आंसर दो, आप दे देंगे आंसर। बूंदी का शासक कौन था, मराठा क्यों आए बूंदी, किसी ने आमंत्रित किया था, रानी ने आमंत्रित किया था। क्यों किया था, किसी को शासक बनाना है तो दलेल सिंह शासक होगा, जिसको शासक कौन बना देगा, सवाई जय सिंह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मराठा प्रवेश जब हुआ, शासक कौन है बूंदी का, दलेल सिंह। कौन है शासक, दलेल सिंह। और मराठा किसको शासक बना के जाएंगे, मराठा दलेल सिंह को हटाने के लिए आएंगे ना, क्योंकि दलेल सिंह शासक है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना आप, 4-5 बिंदु है। तो सबसे पहले चौथ कहां से वसूला भाई, मेवाड़ क्षेत्र से। कब वसूला, 1711 में। प्रवेश कहां पर किया, बूंदी में किया। कब किया, 1734 में। अब बूंदी को पढ़ने के पहले हम थोड़े से बिंदु देखेंगे सवाई जय सिंह के बारे में। किसके बारे में भाई, सवाई जय सिंह के बारे में। क्योंकि राजस्थान का पहला ऐसा राजा है जिसने मराठाओं को रोकने का प्रयास किया। मराठाओं को, जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, मराठा महाराष्ट्र से उत्तर की ओर आगे बढ़ने लगे, तो सवाई जय सिंह यहाँ का मालवा का सूबेदार था भाई। कहाँ का, मालवा का सूबेदार। मालवा क्षेत्र कहां पर पड़ता है भाई, मध्य प्रदेश में, एमपी में। राजस्थान में थोड़ा क्षेत्र इसका पड़ता है, और ज्यादातर क्षेत्र कहां पर पड़ता है, मालवा में। कुछ क्षेत्र गुजरात में, ज्यादातर क्षेत्र एमपी में, कुछ गुजरात में। मतलब तीनों राज्यों में है, लेकिन ज्यादातर कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में। तो मालवा का सूबेदार था कौन भाई, सवाई जय सिंह। कौन था, सवाई
जय सिंह। तो ये पहला प्रयास करेगा मराठाओं को रोकने के लिए, राजस्थान में प्रवेश रोकने के लिए, क्योंकि मराठा इस समय कहां से चलते हैं भाई? महाराष्ट्र से। कहां पर पहुंचते हैं? पहले गुजरात, उसके बाद में मालवा। टारगेट होता है इनका क्या? अटक। ठीक है, इधर मुगल तो कमजोर हो ही चुके हैं, तो इसको टारगेट रखने की इनको जरूरत नहीं थी। बाद में आपने देखा होगा कई शासक मराठाओं ने बनाए दिल्ली में, तो इनका प्रभाव खूब हो गया था यहाँ पर। अटक था टारगेट, और अटक से क्या था? कटक। अब इन दोनों में प्रवेश पाने के बाद ये मराठा कहां पर आ जाएंगे? राजस्थान आएंगे। लेकिन मुगलों के पदाधिकारी के रूप में, सूबेदार पद के रूप में मालवा में सूबेदार कौन नियुक्त हुआ भाई? सवाई जय सिंह। कौन नियुक्त हुआ? सवाई जय सिंह। और इस पद पर रहते हुए सवाई जय सिंह ने सर्वप्रथम क्या प्रयास किया भाई? मालवा में मराठाओं को रोकने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया। कब किया? जब ये सूबेदार था, कहां का? मालवा का सूबेदार था। ठीक है, 3 बार इसको सूबेदारी दी गई। ये प्रश्न आता है भाई, रट के रख लेना। 1713 में, यानी कि 1713 से 19 तक पहली बार सूबेदार रहा मालवा में, दूसरी बार सूबेदार रहा 1729 में 30 तक, और तीसरी बार सूबेदार रहा ये 1732 में। कितनी बार सूबेदारी रही मालवा की? जय सिंह के बाद, क्योंकि ये मजबूत शासक प्रतीत होता था मुगलों को, और इसी को नियुक्त किया गया यहाँ पर किससे लड़ने हेतु? मराठाओं को रोकने हेतु। ठीक है, कितने बार सूबेदार रहा ये आपको याद रखना है। तो 3 बार सूबेदार रहा भाई। कहाँ का? मालवा का। कब कब रहा? यदि ये याद रख पाते हो आप, तो आप काफी टफ वाला क्वेश्चन कर लोगे। 3 बार सूबेदार रहा कौन? सवाई जय सिंह। कहाँ का? मालवा का। कब रहा? तो राजस्थान में जब मराठाओं का प्रवेश होने जा रहा था उस समय। क्यों रहा? मराठाओं को रोक पाने में यह समर्थ था, ऐसा मुगलों को लगता था। तो इसे कौन सा पद दिया गया? मालवा के सूबेदार का पद। कितनी बार दिया गया भाई? 3 बार दिया गया। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो ये तो सवाई जय सिंह का प्रयास था मराठाओं को रोकने का। किस पद के रूप में? सूबेदार पद के रूप में, मालवा के सूबेदार पद के रूप में। दूसरा प्रयास ये किस रूप में करेगा? कुरुड़ा सम्मेलन के रूप में। किस रूप में करेगा भाई? कुरुड़ा सम्मेलन का आयोजन जय सिंह के प्रयासों से करवाया जाएगा। किसके प्रयासों से? जय सिंह के प्रयासों से। पूछा जाए कि कुरुड़ा सम्मेलन का आयोजन किसके प्रयासों से हुआ, तो कौन होगा भाई? सवाई जय सिंह के प्रयासों से। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? जगत सिंह को। जगत सिंह कौन सा वाला? सेकंड। कहां का शासक था भाई? मेवाड़ का शासक। कहां का शासक था? मेवाड़ का शासक। तो दूसरा प्रयास ये इसका रहेगा, किसका? सवाई जय सिंह का, जिसमें राजा हिस्सा भी लेंगे, लेकिन जो कारण हमने देखा कि आपसी शत्रुता, उसके कारण ये योजना सफल नहीं हो पाएगी। कोई भी व्यक्ति अपनी सेना लेकर मराठाओं के सामने नहीं पहुंचेगा, और आखिर में योजना असफल हो जाएगी और मराठा राजस्थान की ओर पूर्णतया बढ़ जाएंगे। 1735 में मराठा की ये पेशवा की मां कौन? राधाबाई, ये राजस्थान आएंगी। क्या लेने आएंगी? तो राजस्थान की स्थिति का आकलन करने कि मराठाओं का प्रवेश राजस्थान में इस समय हो सकता है या नहीं हो सकता। मराठाओं के प्रवेश के लिए राजस्थान में परिस्थितियां अनुकूल है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए 1735 में पेशवा की मां कौन? राधाबाई राजस्थान आएंगी। किसके बहाने से? तीर्थ यात्रा के बहाने से। 2 तीर्थ स्थानों के दर्शन करेंगे, एक तो नाथ द्वारा और दूसरा जयपुर में कौन सा है भाई? गलता जी। ये दोनों तीर्थ स्थानों पर जाएंगे। उसके बाद में 1736 में स्वयं पेशवा कौन? पेशवा कौन है भाई? बाजीराव प्रथम। ये स्वयं आएंगे और जय सिंह से मुलाकात करेंगे। इसके बाद में परमानेंट चौथ की वसूली राजस्थान से होने लग जाएगी। ठीक है, बाकी की बातें देखेंगे हम, लेकिन सबसे पहले पढ़ेंगे बूंदी का मामला। कौन सा मामला भाई? बूंदी का उत्तराधिकार युद्ध। ठीक है भाई, शासक कौन कौन रहेंगे? बुद्ध सिंह। होता क्या है भाई? बुद्ध सिंह यहाँ का शासक होता है। कौन? बुद्ध सिंह। ये बहनोई होता है किसका? किसका बहनोई होता है? सवाई जय सिंह का। किसका भाई? सवाई जय सिंह का बहनोई होता है। सवाई जय सिंह की बहन किसको पढ़ना रखी है? मतलब विवाह किसके साथ हुआ है? बुद्ध सिंह के साथ। तो बहनोई हो गया ये इसका। तो ये क्या करता है? बुद्ध सिंह जो कछुआ ही रानी है, कछुआ वंश का है ये,
और रानी को क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? कछवाही रानी। ठीक है, तो कछवाही रानी किसकी पत्नी है भाई? बुद्ध सिंह की। इसके एक पुत्र होता है कछवाही रानी के, भवानी सिंह। ये नाम देखो आप पहले, 3 भवानी सिंह पुत्र होता है, फिर एंट्री होगी दलेल सिंह की, चारों नाम लिख लो पहले। अब कछवाही रानी को पुत्र प्राप्ति होती है भाई भवानी सिंह की, तो बुद्ध सिंह क्या करता है? कछवाही रानी से घृणा करने लग जाता है। क्या करता है भाई? घृणा करने लग जाता है। क्यों करने लग जाता है? कि जो ये भवानी सिंह पुत्र हुआ है, इसको बुद्ध सिंह अपना पुत्र नहीं मानता। क्या बोलता है बुद्ध सिंह? कि ये जो भवानी सिंह है ये मेरा पुत्र नहीं है। इस बात को कहते हुए, ये लांछन कछवाही रानी पर लगाते हुए बुद्ध सिंह इस रानी से घृणा करने लग जाएगा। ठीक है, पहली बात ये हो जाएगी। ये बात किसको पता लगेगी भाई? सवाई जय सिंह को पता लगेगी। अब सवाई जय सिंह क्या करेगा? इस भवानी सिंह को कहां बुलाएगा? जयपुर बुलाएगा और भवानी सिंह को मरवा देगा। किसको मरवा दिया भाई? भवानी सिंह को मरवा दिया। किसने मरवा दिया? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह इस बुद्ध सिंह को बोलेगा कि अब जो भी आगे तेरे संतान होगी, जो भी आगे तेरे संतान होगी, वो संतान तू मुझे सौंपेगा, यानी कि उसको कहां भेजेगा? जयपुर भेजेगा। और जो भी आगे शासक बनेगा उसका निर्णय मुझसे बिना पूछे नहीं करेगा। पहले तो संतान को जयपुर भेजेगा, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा कि कौन शासक बनेगा। यह शर्त किसके सामने रख देता है सवाई जय सिंह? बुद्ध सिंह के सामने। लेकिन बुद्ध सिंह अपने पुत्रों को कहां नहीं भेजता भाई? जयपुर नहीं भेजता। अब जयपुर नहीं भेजे तो सवाई जय सिंह आक्रमण कर देगा। कहां पर भाई? बूंदी पर आक्रमण कर देगा। और बूंदी पर आक्रमण करके बूंदी पर अधिकार कर लिया जाएगा 1730 में। और शासक किसे बना दिया भाई? दलेल सिंह को। किसको शासक बना देंगे? दलेल सिंह को। कौन शासक बनाएगा दलेल सिंह को? सवाई जय सिंह शासक बना देगा। अब दलेल सिंह से अपनी दूसरी पुत्री का विवाह सवाई जय सिंह कर देंगे, जिसका नाम है कृष्णा। क्या नाम है भाई? कृष्णा। कृष्णा का विवाह किसके साथ कर दिया? दलेल सिंह के साथ। दलेल सिंह को क्या बना लिया? दामाद बना लिया। ये बात यहाँ से हो गई। बुद्ध सिंह प्रयास करता है बाद में, लेकिन बाद में इसको हरा दिया जाता है। किसके द्वारा? इसके पिता है संग्राम सिंह, इनके द्वारा बुद्ध सिंह को हरा दिया जाता है। बुद्ध सिंह फिर यहाँ से दूर हट जाता है। दलेल सिंह क्या कर रहा है? अभी वर्तमान में यहाँ पर शासन कर रहा है। और इस जवाई किसका बन गया है? सवाई जय सिंह का। ठीक है, अच्छी खासी स्थिति इसको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि पूरा सपोर्ट सवाई जय सिंह का दलेल सिंह के पास है। इसके बाद में क्या होता है? जो ये कछवाही रानी है, कौन रानी भाई? कछवाही रानी। इसको पता लगता है कि जो सवाई जय सिंह ने, उस सवाई जय सिंह है, उसने किसे मारा भाई? भवानी सिंह को मारा है। किसको? भवानी सिंह को मारा। इस बात का पता किसको लगता है? कछवाही रानी को। अब यहाँ पर दूसरा पुत्र होता है बुद्ध सिंह का, जिसका नाम क्या है भाई? उम्मेद सिंह। जब इस बात का पता लगा कछवाही रानी को कि भवानी सिंह की मृत्यु किसके हाथों हुई है? सवाई जय सिंह के हाथों, तो ये अपने भाई से नफरत करने लग जाती है और उम्मेद सिंह को शासक बनाने के प्रयास में लग जाती है, जो कि किसका पुत्र है? बुद्ध सिंह का। ठीक है, जो कि गद्दी से उतार दिया गया है, उसकी जगह दलेल सिंह को बिठा दिया गया। बुद्ध सिंह का पुत्र कौन है? उम्मेद सिंह। उसको पता लगा कछवाही रानी को कि भवानी सिंह को जय सिंह ने मारा और शासक किसे बना दिया? दलेल सिंह को। तो अब मैं शासक बनाऊंगी किसे? उम्मेद सिंह को। अब जय सिंह काफी प्रभावशाली व्यक्ति, क्योंकि मराठाओं को रोक रहा है उस समय, तो काफी शक्तिशाली व्यक्ति था। तो ये उसका सामना कर पाए ऐसी कोई सामर्थ्य इसके पास नहीं थी। तो ये जो ये दलेल सिंह है, इसका भाई है प्रताप सिंह। कौन है भाई? प्रताप सिंह, जो कि नफरत करता है दलेल सिंह से। उसको बुलाती है और उसको भेजती है कहां पर? दक्षिण में। किसके पास? मराठाओं के पास। किसके पास भेजती है भाई? मराठाओं के पास। किसको भेजती है? प्रताप सिंह को। यह नाम आपको याद रखना है। कौन भेजती है? कछवाही रानी। और ये दक्षिण में जाता है और मराठाओं को बोलता है कि आप 6 लाख रुपए लो हमसे। कितने रुपए लो? 6 लाख रुपए लो और हमारी मदद करो। और किसको गद्दी दिलवाओ? उम्मेद सिंह को। तो यहाँ से होलकर और सिंधिया आते हैं। कौन कौन आएगा भाई? होलकर और सिंधिया, और इसको हरा देते हैं। किसको? दलेल सिंह को। और गद्दी पर किसे बिठा दिया जाता है? उम्मेद सिंह को। ये यहाँ पर कार्यक्रम इनका पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके तुरंत ही बाद जय सिंह यहाँ पर दोबारा आक्रमण कर देता है। उम्मेद सिंह को गद्दी से हटा दिया जाता है। वापस किसको बिठा दिया जाता है?
दलेर सिंह को। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में मराठा इच्छुक नहीं थे सवाई जय सिंह के विरुद्ध बूंदी के उत्तराधिकार में आगे हस्तक्षेप करने हेतु, तो ये अपनी जगह वापस लौट जाते हैं। इनको अपनी राशि प्राप्त हो गई जिससे इन्हें मतलब था, बाद में ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शासक वापस कौन रहेगा? दलेर सिंह। ये इतनी आपको स्टोरी यहाँ पर बूंदी में याद रखनी है। बुद्ध सिंह शासक था, ठीक है। बुद्ध सिंह की रानी कौन थी? कछवाई रानी। भवानी सिंह को क्या बताया इन्होंने? अपना पुत्र नहीं बताया। इसके कारण से सवाई जय सिंह ने भवानी सिंह को बुलाया और उसको मरवा दिया। शासक किसे बना दिया? दलेर सिंह को बना दिया, ठीक है। कब बना दिया? 1730 में बना दिया। इसके बाद में कछवाई रानी को पता लगा तो वो किसको शासक बनाना चाहेगी? उम्मेद सिंह को, ठीक है। उम्मेद सिंह की मदद के लिए दक्षिण कौन गया? प्रताप सिंह। किसको बुलाकर लाया? होलकर और सिंधिया को। कितने रुपए दिए? 6 लाख रुपए दे दिए। आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये उस समय नाबालिग था। कौन? उम्मेद सिंह। तो इसकी जगह प्रशासन किसने संभाला? तो वहां भी इसी व्यक्ति का नाम आएगा। कौन? प्रताप सिंह। और बाद में इनको वापस हरा दिया जाता है। वापस सवाई जय सिंह शासक किसे बना देगा? दलेर सिंह को शासक बना देगा। ये बिंदु आपको यहाँ पर याद रखने हैं। जब ये पूरा मामला हो जाता है, इसके बाद सभी राजपूत राजा चिंतित हो जाते हैं भाई, क्योंकि सवाई जय सिंह को मराठाओं ने परेशान कर दिया, आके हरा दिया, शासक अपना बना दिया। तो फिर ये एक सम्मेलन आयोजन करने का प्लान बनाते हैं। उसी का नाम है कौन सा भाई? कुरुड़ा सम्मेलन। इसका आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है भाई? डेट क्या है? इस समय ये आयोजन किया जाएगा। लगभग बड़ी बड़ी रियासतों के राजा इसमें भाग लेंगे। तो थोड़ा सा आप इसमें लिखो, बिंदु डालो। आपको ये प्रवेश के कारण लिख लेंगे चारों आपने। मराठाओं का प्रवेश क्यों हुआ लिखे क्या? राजस्थान में प्रवेश के कारण लिखो। मराठाओं के राजस्थान में प्रवेश के कारण। पहला कारण लिखो, मुगल साम्राज्य का कमजोर होना। मुगल साम्राज्य का कमजोर होना। दूसरा कारण लिखो, राजपूतों की आपसी शत्रुता। राजपूतों की आपसी शत्रुता। ये प्राचीन काल से चली आ रही बात है भाई। अगर पृथ्वीराज के समय जयचंद की मदद होती तो काश इतिहास अलग होता। एकीकरण के समय भी राजधानी बनाने के लिए राजपूत राजा लड़े। तो ये हमेशा से चली आ रही है, राजपूतों की आपसी शत्रुता। अगला कारण लिखना है आपको, बाजीराव प्रथम की उत्तर की ओर प्रसार की नीति। बाजीराव प्रथम की उत्तर की ओर प्रसार की नीति। और चौथा कारण लिखना है आपको, मराठों की धन लोलुपता या मराठाओं के धन का लालच। मराठाओं की धन लोलुपता या मराठाओं का धन लोभ या धन का लालच, जो भी लिख लो। ये 4 कारण हैं जिनके कारण प्रवेश हो पाया। अगला लिखो आप इसमें, सवाई जय सिंह ने मालवा का सूबेदार रहते हुए, सवाई जय सिंह ने मालवा का सूबेदार रहते हुए मराठाओं का प्रसार राजस्थान की ओर होने से रोकने के प्रयास किए। मराठाओं का प्रसार राजस्थान की ओर होने से रोकने के लिए प्रयास किए। सवाई जय सिंह 3 बार मालवा का सूबेदार रहा।
सवाई जयसिंह 3 बार मालवा का सूबेदार रहा। ये लिख लेना भाई, उसमें 3 बार मालवा का सूबेदार रहा, ये डेट भी लिख लेना। वैसे कब डीप हो जाएगा और लिख लो एक बार जानकारी के लिए आप। 3 बार मालवा का सूबेदार रहा, पहली बार इस अवधि में, दूसरी बार इस अवधि में और तीसरी बार इस अवधि में। तेरह से 17 तक और 29-30 मराठाओं से समझौता करने का भी प्रयास किया था इसने, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। ये 3 बातें लिख लो अब। अब ये 2 फैक्ट लिख लो। मराठाओं का राजस्थान में, लिख लिया ये, मराठाओं का राजस्थान में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष प्रवेश, मराठाओं का राजस्थान में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष प्रवेश 1734 में, 1734 में बूंदी उत्तराधिकार मामले में हुआ। बूंदी उत्तराधिकार मामले में हुआ। बूंदी उत्तराधिकार मामले में हुआ। अगला बिंदु लिख लो। मराठाओं ने सर्वप्रथम छूत कर की वसूली। मराठाओं ने सर्वप्रथम राजस्थान में, ऐसा कर लेना, फिर राजस्थान ही पढ़ रहे हैं आप, पर गड़बड़ हो जाती है कभी कभार। मराठाओं ने सर्वप्रथम राजस्थान में छूत कर की वसूली 1711 में मेवाड़ क्षेत्र से की। 1711 में मेवाड़ क्षेत्र से की। मेवाड़ क्षेत्र से की। अब इसको आगे कल देखेंगे हम, पर ये कुछ पदों के नाम लिख लो आप। राजस्थान में प्रवेश के समय, प्रवेश के समय ऐसा बिंदु डालना। प्रवेश के समय किसका प्रवेश? मराठाओं का। मराठा शासक, मराठा शासक कौन था भाई? पेशवा बाजीराव। ठीक है, सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ हो गया? ये बिंदु बना लेना। बूंदी। बूंदी में शासक कौन? दलेल सिंह। बूंदी का शासक कौन था? दलेल सिंह। ठीक है, एक प्रश्न पूछा था आप लोगों ने, शायद वो नहीं आया जिसने पूछा था। जाट झंडा पत्र में ये नारा किसने दिया? किसी को पता लगाएगा प्रश्न? कौन सा नारा भाई? ये नारा किसका है? जाट झंडा पत्र में भरतपुर से संबंधित है, तुमने तो बात की। ये नारा किसने दिया? किसने पूछा था? पूछा था ये प्रश्न? नहीं पूछा आप लोगों ने? हाँ,
ठीक है, चलो चर्चा करेंगे इस पे। भारत को रियासत में दिया गया था ना,